हुकूमत की 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले बिजली सारिफीन को रिलीफ देने की तैयारी। वज़ीर आज़म ने टैरिफ में इजाफा वापस लेने की समरी हंगामी बुनियादों पर मंजूर कराने की हिदायत कर दी। जुलाई से सितंबर तक के बिलों में रिलीफ के लिए 50 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। विफाकी काबीना ने प्रोटेक्टेड सारिफीन के टैरिफ में 3 रुपये 95 पैसे से 4 रुपये 10 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी थी। बलूचिस्तान के किसानों के लिए तारीखी पैकेज का इजरा। बिजली पर चढ़ने वाले 28,000 ट्यूबवेल्स शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। मंसूबे पर 55 अरब रुपए लागत आएगी। 70% विफाक और 30% बलूचिस्तान हुकूमत अदा करेगी। विफाक और सूबाई हुकूमत के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत। कर्जों से जान छुड़ाने के लिए तल्ख फैसले करने होंगे। 3 साल में IMF के पास वापस जाना शर्म से डूब मरने का मकाम होगा। वजीर आजम का खिताब। तीन 100 यूनिट वालों को मुफ्त बिजली देने का वादा वजीर आजम बनने से मशरूत था। इंतखाबी मंशूर याद दिलाने पर बिलावल भुट्टो का जवाब। सिंध में मुफ्त बिजली के मंसूबे शामिल होने का भी दावा। PTI पर दहशत गर्दों के सहूलतकारी का इल्जाम। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशत गर्दी फिर सर उठा रही है। ये भी बता दिया मुल्क भर में मुस्बत सियासत का फुकदान है, लेकिन पीपल्स पार्टी गालम गलोच के बजाय मुस्बत सियासत करेगी। पंजाब में 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को आसान एकसाथ पर सोलर पैनल देने का ऐलान। लागत का 90% हुकूमत पंजाब और 10% सारिफ अदा करेगा। वजीर आला मरियम नवाज ने रोशन घराना प्रोग्राम की मंजूरी के लिए कल काबीना का इजलास तलब कर लिया। कीनिया में पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ का पुलिस के हाथों कत्ल गैर कानूनी गैर आईनी करार। कीनिया की हाई कोर्ट ने पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसियों के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया। कत्ल गलत शनाख्त का नतीजा नहीं था। गोली चलाने वाले पुलिस अफसर के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की भी हिदायत। वर्षा को 2 करोड़ 17 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का भी हुक्म। तन्हा मुकदमा लड़ा। अरशद शरीफ की बेवा ने फैसला आवाम की जीत करार दे दिया। शफाफ ट्रायल के बगैर मासूम शख्स को फांसी पर चढ़ाया गया। केस चलाने वाली अदालतों की आईनी हैसियत ही नहीं थी। मुल्क और उस वक्त की अदालतें मार्शल लॉ की कैदी थीं। जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के फैसले का ज़ियाउल हक को बराह रास्त फायदा हुआ। रिहा कर दिया जाता तो वो ज़िया के खिलाफ संगीन गद्दारी का मुकदमा चला सकते थे। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर तफसीली राय जारी कर दी। जस्टिस तारिक जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैमरा और PTA को नोटिस जारी कर दिया। सहाफ़ी गरीदा फारूकी, अम्मार सोलंकी और हसन अयूब को भी नोटिस जारी। जज मुखालिफ मुहिम के जिम्मेदार को गर्मियों की छुट्टियां अडियाला जेल में गुजारना होंगी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जजेस के खिलाफ मुहिम चली, हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। अदालत की जानिब से कोई डायरेक्शन नहीं थी। अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़। ऐसी बातें ना करें, क्या ये हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं? जजेस सिर्फ जवाब देने के लिए रह गए हैं। चीफ जस्टिस का मुकालमा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के वकला जस्टिस तारिक जहांगीरी की हिमायत में सामने आ गए। आज़ाद अदलिया पर कोई समझौता नहीं करेंगे। रेफरेंस दायर करके अदलिया पर दबाव डालने की कोशिश की गई तो वकला सड़कों पर होंगे। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन रियासत अली का इंतबाह। इस्लामाबाद के 3 हलकों में मुबैना धांधली। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने नून लीग के कामयाब तीनों उम्मीदवारों से बयान हलफी तलब कर लिया। तारिक फजल चौधरी और राजा खुर्रम नवाज पर जवाब जमा न करवाने पर 20-20 हज़ार रुपये जुर्माना। ट्रायल रोजाना की बुनियाद पर होगा। ट्रिब्यूनल के पास रुकनियत मुअत्तल करने का भी इख्तियार है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के रिमार्क्स। राजा खुर्रम को फॉर्म 45 और 47 समेत मुकम्मल जवाब जमा कराने का हुक्म।
हर हलके की समातें अलग अलग होंगी। इलेक्शन तरमीमी बिल 2024 नाफिज हो गया। इंतखाबी ट्रिब्यूनल में हाजिर सर्विस जज की तैनाती की सूरत में मुतालिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुशावरत की जाएगी। कौमी असम्बली और सेनेट के बाद सदर ने भी मंजूरी दे दी। नौ मई के मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी समेत तमाम मुल्ज़िमान 15 जुलाई को फर्द जुर्म के लिए तलब। साबिक वजीर खारजा की लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी। हथकड़ी लगाकर अडियाला जेल से लाया गया। PTI के वाइस चेयरमैन को समाअत के बाद अडियाला जेल वापस भिजवा दिया गया। बानी PTI की व्हाट्सएप के जरिए बेटों से बात कराने की दरखास्त मुस्तरद। जेल मैनुअल में किसी कैदी को व्हाट्सएप पर बात कराने की सहूलत का कोई कानून मौजूद नहीं। अडियाला जेल की इंतजामिया ने रिपोर्ट ATC रावलपिंडी में जमा करा दी। सदर आसिफ जरदारी का कच्ची कैनाल मंसूबा 1.5 साल में मुकम्मल करने पर जोर। बलूचिस्तान की 7,13,000 एकड़ एराजी सैराब होगी। वफाकी हुकूमत तरजीही बुनियादों पर फंड्स बरवक्त फराहम करेगी। ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के लिए 6 स्ट्रेटेजिक नहरों की तामीर पर ब्रीफिंग। सदर मुमलिकत 3 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुँच गए। MKM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। लियारी एक्सप्रेस वे से भारी ट्रैफिक गुजारने की मुखालिफत। नॉर्दर्न बाईपास को तौसी देने की गुजारिश। वज़ीर आज़म ने थर्ड पार्टी जायजे के बगैर लियारी एक्सप्रेस वे को हैवी ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल न करने की यकीन दहानी करा दी। कराची में शदीद गर्मी और हब्स के बाद अब्र रहमत। बहरिया टाउन, मलीर, मेमनगोट, गुलशन हदीद और गुलशन मेमार में वक्फे से बादल बरस पड़े। सदर, II, चुंदरीगर रोड और दीगर इलाकों में कहीं बूंदाबांदी तो कहीं हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। सुरजानी टाउन में गहरे बादलों और हवाओं का राज। शहर कायद में आज भी चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची में टारगेट किलिंग का शिकार DSP CTG अली रजा की पुलिस हेडक्वार्टर में नमाज जनाजा। वजीर आला, वजीर दाखिला सिंध, DG रेंजर समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुल्क भर में मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात के लिए फौज तैनात करने की मंजूरी। सूबों की दरख्वास्त पर फौज क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर तैनात की जाएगी। मुहर्रम के जुलूसों और मजालिस में ड्रोन के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगाने का फैसला। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इमारत की चौथी मंजिल पर आग लग गई। 4 फायर टेंडर्स, वाटर ब्राउजर्स और स्नॉर्कल ने शोलों पर काबू पाया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची के इलाके औरंगी टाउन में पानी और बिजली की अदम फराहमी के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना। मकीनों की बड़ी तादाद शरीक। लाहौर के इलाके गार्डन टाउन में हिरासा करने का इल्जाम लगाकर 3 लड़कियों ने बेकरी मुलाजिम की धुलाई कर दी। कैश काउंटर पर मौजूद यूसुफ नामी मुलाजिम को बचाने पर लड़कियों की दीगर अफराद से भी तल्ख कलामी। पुलिस ने मुलाजिम को गिरफ्तार कर लिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजी गाड़ी पर गोलियों और दस्ती बमों से हमला। 4 भारतीय फौजी हलाक, 6 जख्मी हो गए। काबिज फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा करके बड़े पैमाने पर तलाशियां शुरू कर दी। गजा पर इसराइली फौज के हमलों में मजीद 40 फलस्तीनी शहीद। कई इलाकों से फलस्तीनियों की बेदखली का हुक्म। 9 माह से जारी हमलों में शहादतों की तादाद 38,193 तक जा पहुंची। 87,903 जख्मी। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर मिसाइल बरसा दिए। कीव में बच्चों का अस्पताल तबाह, 24 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी। फ्रांसीसी इंतखाबात में कोई भी जमात मतलूबा अक्सरियत हासिल ना कर सकी। न्यू पॉपुलर फ्रंट 182 सीटों के साथ सबसे आगे,
जीतने वालों का जश्न, हारने वालों का सब्र जवाब दे गया। आग लगाकर पेरिस की सड़कें ब्लॉक कर दी। पथराव के जवाब में पुलिस की शालिंग। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान चैंपियन की शानदार कारकर्दगी, भारत के बाद इंग्लैंड को भी शिकस्त दे दी। 195 रन के जवाब में इंग्लैंड की टीम 117 रन पर ढेर। सईद अजमल ने 3 और अब्दुल रज़ाक ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। T20 वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी पर बड़े फैसलों के लिए चेयरमैन पीसीबी की बाज़ाब्ता मुशावरत। वाइट बॉल हेड कोच गैरी क्रिस्टन और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद से मुलाकात। साबिका और मौजूदा क्रिकेटर से भी तजावीज़ ली। और लाहौर में बच्चों के लिए म्यूजिकल खेल नादान नगर पेश किया गया। नन्हे मुन्ने अदाकारों ने शुरा के दिल मोह लिए।